खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जितनी भी बहनें और भाई मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे और तंदुरुस्ती और सलामती वाली ज़िंदगी अता करे। और आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आज एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और आज मेरे अजीज़ों हम देखेंगे, जैसा कि हम सीख रहे हैं, दूसरा सलातीन और उसके चौथे बाब में से शोनीमी औरत के बारे में। और आज हम देखेंगे कुछ शोनीमी औरत का ईमान बहुत मजबूत था। जब मेरे शीशो उसे बताया गया कि मौसम बहार में वक़्त के मुताबिक तेरे यहाँ फर्जंद पैदा होगा, तो उस औरत ने कहा कि मुझे जो है वो धोखा ना दिया जाए। लेकिन मेरे शीशो उस औरत को ऐन जिस तरह से अलीशा ने कहा था, मौसम बहार में उसके फर्जंद पैदा हुआ और वो लड़का बड़ा और अपने बाप के साथ वो खेत में था। और वहाँ पर उसने कहा कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और उसकी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगी और उसने उसके बाप ने अपने खादम से कहा कि इसे इसकी माँ के पास छोड़ आए। जब उसकी माँ के पास छोड़ा गया तो वो अपनी माँ के घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा और फिर वो मर गया। और उस औरत को देखे कि उसने अपने शौहर को नहीं बताया कि जो हमारा बेटा है वो मर चुका है। उसने अपने शौहर से कहा कि मैं अपने किसी खादम को जल्द भेज दे ताकि मैं उसके साथ जल्दी से अलीशा के पास, मर्द खुदा के पास चली जाऊं। और उसने कहा, उसके शौहर ने, कि तू आज तो ना नया चांद है ना सब्बत है, तो फिर तू क्यों वहां पर जा रही है। उसने जवाब दिया कि अगर मैं जाऊंगी तो अच्छा ही होगा। मेरे चीज़ों यहाँ पर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि उस औरत ने कोई वावेला नहीं किया, कोई रोने धोने का, जो मातम का कुछ नहीं उसने इस तरह का सोचा। और वो जल्दी से अलीशा मर्दे खुदा के पास जा रही थी, क्योंकि उसका ईमान था कि अगर ये इंसान दुआ कर सकता है और मेरे लिए आसमान से बरकत जारी हो सकती है, मुझे फर्जंद मिल सकता है, तो अगर मैं उसके पास जाऊंगी तो जिस तरह से पहले खुदा ने मुझे औलाद बख्शी है, अब भी खुदा मेरी औलाद को जो है वो सलामती बख्शेगा। और वो औरत वहाँ जब जा रही थी तो दूर से देखा मर्द खुदा ने कि शुनीमी औरत आ रही है। और अपने खादम जिहाजी को भेजा कि जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त करे। और जब जिहाजी वहाँ गया तो उसने पूछा कि सब खैरियत है। उस औरत ने कहा कि हाँ सब खैरियत है। और मेरे अजीज़ों यहाँ एक बात की और हम गौर करेंगे कि उस औरत ने रूहानी तौर पर जान लिया था कि इसका ईमान, जिहाजी का ईमान इतना बड़ा नहीं है। इसलिए वो औरत जल्दी से अलीशा के पास पहुंची और उसके कदमों पर गिर पड़ी। और जिहाजी ने उसे वहां से हटा